Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our second lesson of civics, role of government in health. कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की क्या भूमिका है और वो सारा सब कुछ हमें समझ में भी आ रहा है। पिछले 2 साल से जो कोरोना की हमारे सामने स्थिति है तो हम देख रहे हैं बार बार वैक्सीनेशन के ऊपर भी किस प्रकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को फास्ट भी किया जाए, टाइम पर प्रोवाइड कराया जाए, फ्री भी किया जाए, चार्जेस अगर कम हो तो कम हो। तो यानी सरकार की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है हेल्थ जो हमारे पास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में। तो वो लेसन हमने कंप्लीट किया था कल। अब हमारा जो नया लेसन है वो है हमारा ज्योग्राफी का सेकंड, इनसाइड अवर अर्थ। लास्ट क्लास में हमने जो पहला लेसन पढ़ा वही हमारे पास किसके बारे में था, रिगार्डिंग अवर डिफरेंट प्लैनेट्स और स्पेशली अर्थ। हमने डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अर्थ के बारे में ही पढ़ा था। अब हमारा जो ये प्लैनेट है अर्थ, इट इज डायनेमिक गतिशील, जहां हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। अब ऊपर के परिवर्तन की बात करें तो आप देखते रहते हो कभी हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन है, कभी अर्थक्वेक आ गए उसकी वजह से है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है उसकी वजह से हमारे सारे जो बदलाव हो रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे बदलाव हम ऊपर के लेवल पर, उसके बाद हम डिफरेंट एजेंट्स विच वर्क ऑन द अर्थ सरफेस लाइक फ्लड, एयर एटसेट्रा, जो हमारे पास इरोजनल वर्क होता है, कटाव का काम, उसके द्वारा कई जगह हम देखते हैं किस प्रकार हमारे पास डिप्रेशंस और कई जगह हमारे पास उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स इस प्रकार बने, डिपोजिशनल फीचर्स, उसके बाद ऑक्सबो लेक्स वगैरह पढ़ेंगे आप, लेवीज पढ़ेंगे, सारे क्या है ये हमारे यहाँ अर्थ की क्रस्ट के ऊपर होने वाले बदलाव हैं। लेकिन कभी अगर हम ये सोचें कि क्या अर्थ के नीचे भी इस प्रकार के परिवर्तन है तो उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में दे रखा आपके लेसन में। सबसे पहले तो हमारी अर्थ जो है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जिस प्रकार एक प्याज है उसकी एक के बाद एक लेयर हम उतारते हैं, उसी प्रकार अगर हम अर्थ की बात करें तो उसी प्रकार इसको भी हमने महत्वपूर्ण 3 लेयर में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर की जो लेयर है हमारी उसको हमने बोला क्रस्ट, then the middle one mantle and the last one core. So we have divided our earth in 3 main layers, crust, mantle, core. अब इनमें अगर विड्थ की बात करें कि कौन सी लेयर कितनी विड्थ है, कितनी उसकी लंबाई या चौड़ाई है, तो उसकी बात करें क्रस्ट ये नियरली अबाउट 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर कहां, अंडर द कंटिनेंटल पार्ट, जो हमारा महाद्वीपीय हिस्सा उसके अंदर, उसकी विड्थ की बात 35 किलोमीटर। अगर ओशियनिक फ्लोर की बात करें, ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, उससे नीचे केवल ये 5 किलोमीटर है। देन आफ्टर द मिडिल वन इट इज अराउंड 2900 किलोमीटर एंड द लास्ट वन कोर, the radius of core is around 3500 किलोमीटर। ये हमारी जो 3 लेयर है अर्थ की। अब ये किस किस चीज से बनी हुई है, ये अगर हम इन्हीं की बात करें किस प्रकार की लेयर है, कितना है टेम्परेचर है, किन किन चीजों से बनी है, तो बेसिकली आवर अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, ज्यादातर हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट की बात करें तो जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो हमारा किस चीज से बना है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज आल्सो रिटन इन योर बुक, इसको क्या लिखा गया है, सीआर, SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। अब उसके बाद जो क्रस्ट का पार्ट हमारे यहाँ ओशियनिक फ्लोर के नीचे है, जो हमारे पास ओशियन है उनके नीचे के फ्लोर की जो क्रस्ट है उसके अंदर जो मेजर मिनरल्स हमारे पास पाए जाते हैं उसके अनुसार उसको नाम दिया गया SiMa। अब वापिस Si सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम। ये हमारे यहाँ अर्थ क्रस्ट की बात करें तो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो हमारे पास सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। उसके साथ
अगर हम ओशिनिक क्रस्ट की बात करें तो ज्यादातर हमारे पास सिलिका और मैग्नीशियम दो महत्वपूर्ण मिनरल ये पाए जाते हैं। लेकिन अब उसके बाद अगर हम बाद में आगे डिस्कस करें कि इसके अलावा अगर हम मेंटल तक जाएं, जो कि हमारे पास लगभग उसकी विड्थ 2900 किलोमीटर तक है, टेम्परेचर भी काफी पाया जाता है, इवन द मेटल्स आर मेनी, यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे अगर हम मेंटल तक जाएं तो वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हमारे पास मेटल्स भी मेल्ट हो जाते हैं। और कई बार आप वोल्केनिक इरप्शन देखते हैं तो है क्या, द मोल्टन पार्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जो हमारे पास मोल्टन मटेरियल है, जो पिघला हुआ मटेरियल उस टेम्परेचर में वो है, वो बाहर आता है। तो उसी में इसकी बात करें तो ज्यादातर किस चीज से बना हुआ है, जो मेटल का हिस्सा है नीचे के, अगर और नीचे की डेप्थ की बात करें तो वहां मिनरल्स कौन कौन से हैं, इसमें आपकी बुक में लिखा है NiFe, नाइफ। Ni represents निकल, Fe अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर यानी साइंस में केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल देखा हो, पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो उस पीरियोडिक टेबल में Fe किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, आयरन, फेरस, तो निकल और आयरन। हमारे पास अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को बेसिकली वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आपकी बुक में जितना दे रखा है उसके अनुसार वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, क्रस्ट, द डेप्थ ऑफ क्रस्ट इज 35 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंटल पार्ट एंड 5 किलोमीटर अंडर ओशिनिक। अगर ओशियन की बात करें उसके नीचे 5 किलोमीटर तक की है इसकी डेप्थ है, और अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, महाद्वीप की बात करें, 35 किलोमीटर तक। सेकंड वन इज मेंटल विच इज अराउंड 2900 किलोमीटर, एंड द लास्ट वन कोर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारी अर्थ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। उसके बाद कोर की रेडियस की बात करें, जो लेयर है 3500 किलोमीटर। अब हमारे पास कितनी मिनरल से बनी है वो हमने डिस्कस किया। तो हमारे पास अगर कंटिन्यूअल क्रस्ट की बात करें तो उसके अंदर सिलिका और एल्युमिनियम, अगर हम ओशिनिक क्रस्ट की बात करें सिलिका और मैग्नीशियम, और अगर हम मेंटल की बात करें तो वहां हमारे पास निकल और आयरन। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज मिनरल्स व्हिच आर फाउंड इन आवर अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके यूजेस क्या है हमारे। थैंक यू।